जी महाराज कहते हैं, ये भागवत कथा तब सुनने को मिलती है जब बहुजन्म समर्जितेना, जब बहुत सारे जन्मों के पुण्य अर्जित होते हैं, समन्वित होते हैं। क्यों? अरे भैया, इस जन्म में हमने क्या इतना पुण्य नहीं किया है कि हम भागवत सुन ले? बोलो, इतना पुण्य आपने कमाया कि नहीं कमाया? कितना कमाया? कुछ आइडिया है? तो क्या इस जन्म में इतना पुण्य हमारे पास अर्जित है कि हम इस भागवत के अधिकारी बन जाएं? व्यास जी कहते, एक जन्म के पुण्य से तो ये एकत्रित ही नहीं हो सकता, ये कथा सुनने को मिल ही नहीं सकती। तो बहुजन्म समर्जितेना, व्यास जी ने कहा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संग मम चलभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशम विधाय हेतदो दयते विवेकः। आहा, जब हमारे भाग्य उदय हुए तब यह कथा सुनने को मिली है। बहुजन्म अपने पूर्व जन्मों के भाग्य को संचित करने के कारण यह कथा सुनने को प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि हमने पूर्व जन्म में बहुत सारे पुण्य किए थे, तो इस जन्म में हम सुन रहे हैं। अब इस जन्म में पुण्य करेंगे तो हमारे अगले जन्म का भी लेखा जोखा हिसाब किताब तैयार हो जाएगा। तो भगवान की अहेतुकी कृपा से हमें यह भागवत भागीरथी में गोता लगाने का अवसर मिल गया। परमात्मा की बड़ी कृपा है। ये भागवत क्या है? क्यों सुने भागवत की कथा? क्या होता है भागवत सुनने से? 7 दिन की ही क्यों सुने? मन करे तो 5 दिन की सुन लो, मन करे तो 3 दिन की सुन लो, ना मन लगे तो पीछे से एक चक्कर लगा के आ जाओ। ऊपर बढ़िया बढ़िया आइटम बने हैं, वो भी खा पी कर मस्ती के साथ आ जाओ। मन करे तो एसी कमरे में विश्राम कर लो। तो ये भागवत ही क्यों सुने? 7 दिन की क्यों सुने? क्या मिलता है भागवत से? क्या होता है भागवत से? इसका जिसमें विशुद्ध विवेचन हो उसे हम भागवत महात्म कहते हैं। तो आज हम सभी पहले महात्म की चर्चा करेंगे, और विशेष रूप से जो हमारे मंगला परिवार की माताएं हैं, भक्त हैं, इस महात्म की चर्चा को बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये आपके काम की चीज है। हमें कथा का फल तब मिलेगा जब हम उसकी महिमा सुनें। अगर हमें किसी वस्तु की महिमा नहीं पता है, अब किसी के पास मणि हो पर उस मणि की कीमत यदि ना पता हो तो वो मणि कहां? तिजोरी में रहेगी, कहीं पड़ी रहेगी। और यदि उसकी कीमत पता चल जाए, भैया बड़ी कीमती, तो उसे बढ़िया से बक्से में लपेट करके उसको छोटी सी डिब्बी में रख करके और तिजोरी के अंदर, भैया बड़ी कीमती है। तो यदि आपको इसकी कीमत का अंदाजा नहीं है तो कथा में आपका मन नहीं लगने वाला। इसलिए पहले ये आप समझ लो कि आपको बहुत सस्ते में बहुत कीमती वस्तु प्राप्त हो रही है, बहुत कीमती। तो बहुत ध्यान से कथा की महिमा सुनना। कहीं भी जाओ, किसी भी स्थान में, तीर्थ में, धाम में, तो सबसे पहले उसकी महिमा सुनें। महिमा सुनेंगे तभी उस कथा का या उस तीर्थ की महिमा का या उस तीर्थ के दर्शन का फल आपको प्राप्त होगा। तो पहले हम सभी महात्म की चर्चा करें। दूसरी बात, 7 दिन तक कथा होगी। आज पहला दिन है, पहला दिन थोड़ा मोड़ा चल जाता है।
आगे पीछे ऊपर नीचे, पर दूसरे दिन से सबका नियम भी सही तरीके से उपस्थित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि महाराज हम लोगों को कथा सुनने का ज्यादा अभ्यास नहीं है। दिन भर क्या करते हो जरा एक बार आप ध्यान दो, सोचो हम क्या करते हैं दिन भर? सुबह उठे, चाय नाश्ता जलपान किया, बच्चों को स्कूल भेजा, पतिदेव अपना ऑफिस गए, दोपहर का भोजन किया, फिर 12-1-1:30 बजे भोजन करके मस्ती से 2-3 घंटे की नींद ले ली, फिर शाम को 4-5 जहां बजे देवी जी चाय पिलाओ, बढ़िया बढ़िया ग्रीन टी चाय मिल गई, उसके बाद कोई पड़ोसन आ गई, उससे बढ़िया गप्पे हो गए, नहीं हुआ तो गार्डन में घूम के आ गया। ये हमारी दिनचर्या है। अब अचानक इस दिनचर्या में बीच में 7 दिन आ गया। अब जैसे 7 दिन आए महाराज, अब देखा बढ़िया रबड़ी, रसगुल्ला, पनीर, राजमा, भरपेट खा लिए महाराज। अब आज तो भोजन करके आनंद आ गया, अब बस सोने को मिल जाए। फिर याद आया अरे अभी तो शोभा यात्रा में भी जाना है। वहां से आए महाराज 1.5-2 किलोमीटर की परिक्रमा लगा करके, अब निद्रा देवी व्यवधान डालने लगे, अरे अभी तो कथा भी सुननी है, बैठ गए। अब कथा में मन कैसे लगे, क्योंकि आदत है ही नहीं दिनचर्या में, तो इसको हमें 7 दिन की कथा में इस दिनचर्या में से जो 3 घंटे का समय है इसको लागू करना होगा। तो कल से प्रातः काल बिल्कुल स्वल्पाहार भोजन, जो लोग व्रत करना चाहें व्रत भी कर सकते, स्वल्पाहार सबसे अच्छा, बिल्कुल शरीर स्वस्थ रहेगा, आलस्य नहीं आएगा, निद्रा दिव्य नहीं आएगी। और शाम को भरपेट करो, 2 रोटी हमारी तरफ से एक्स्ट्रा खाओ, कोई हर्ज नहीं। दूसरी बात, 3 घंटे कथा में बैठो तो ये बत्तीसी दिखती रहे महाराज, मुस्कुराते रहो। भगवान के सामने बैठे हो, ठाकुर जी की नजर आप पे जा रही है और आप कैसे अपना चेहरा बनाए हुए हो, विचार करो। इसलिए चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए। हमें हो सकता है हमने बहुत संकट हो हमारे जीवन में, बहुत दुख हो, लेकिन ठाकुर जी के दरबार आए हैं तो किस लिए आए हो? कुछ देने आए हो कि लेने आए हो? चंडीगढ़ वालों, देने आए हो कि लेने? लेने आए हो ना? क्या लेने आए हो? पंजाब वाले लेने में बड़े माहिर हैं, है ना? यहां आए हो, यदि मुख प्रसन्न रहेगा तो यहां से खुशियां लेकर के जाओगे, और कहीं मुंह लटका हुआ रहेगा, मुरझाया हुआ रहेगा तो क्या लेके जाओगे? तो ठाकुर जी के सामने 3 घंटे तक, ज्यादा नहीं, कैसे बताओ, मुस्कुराते, हाशम हरे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ठाकुर जी भी सोचें कि यार क्या गजब का भक्त मिल गया हमको, इतना संकट है इसके जीवन में, इतनी तकलीफ है, इतना दुख है, फिर भी हंस रहा है। जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं, तू यहां से हंसता हुआ ही हमेशा आगे रहा, हमेशा आगे हंसते हुए ही जी। ठाकुर जी भी वरदान देंगे, आशीर्वाद देंगे। और कहीं महाराज यहां भी रोना, यहां भी तकलीफ, यहां भी दुख, तो ठाकुर जी भी सोचेंगे बाहर भी रोता है, यहां भी रोता है, तो तू रोता ही रहता है। इसलिए मुस्कुराते हुए, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो। तो 3 घंटे तक फुदकते रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। महाराज बाहर जब जाओ ना, अड़ोसी पड़ोसी लोग मिले तो पूछो अरे भाई कहां से आ गए तुम, ये इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी कहां से मिली है? तो लोगों से जाकर बताना ऐसी वैसी जगह से नहीं आए हैं। कहां से आए हो? भागवत से आए हुए, कथा से आए हुए। अच्छा, वहां पे इतनी ऊर्जा है, हमें भी कल से ले चलो।
महाराज 2-4 को और पकड़ के ले आना, चलो तुम भी वहां जाओगे, ऊर्जा से भर जाओगे। तो महाराज यहाँ ऊर्जा से भरे हुए रहो, आनंद से। 3 घंटे की बात है। लेकिन महाराज सच तो ये है कि कथा में मन लगाना बड़ा मुश्किल हो गया। 3 घंटे में दुनिया के सारे काम याद आते हैं। दुनिया के जितने काम है ना, घर से लेके परिवार से लेके सारे काम आपको इन 3 घंटों के अंदर ही याद आएंगे। इसलिए बिल्कुल मन को ठाकुर जी के चरणों में लगा के रखना है, बिल्कुल मन को, हृदय को बिहारी जी के चरणों में ऊर्जा से भरे हुए रहो। बीच बीच में भगवान नाम संकीर्तन का भी उच्चारण करना चाहिए। तो इस तरह से महाराज 7 दिन तक कथा को बड़े आनंद से, मस्ती के साथ यदि आपने सुना तो ये 7 दिन कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। और कहीं महाराज आपने ये सोच लिया, अरे अभी 3 घंटे कथा होगी, 3 घंटे, तो महाराज ये 3 घंटे आपको महाराज 3 महीने के बराबर लगेंगे। इसलिए 3 घंटे की कथा बड़े ध्यान से सुनना, मन को ठाकुर जी के चरणों में बांध देना है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचलता है। जितना इसे समझाऊं। तो मन को क्या करना है मेरी माताओं? आप लोग तो एक बार सुन चुके हो ना मेरी कथा, तब आप LKG UKG वाले नहीं रह गए हो। अब बोर्ड के एग्जाम में आ गए हो, तो थोड़ा सावधान हो करके बीच बीच में मुंडी ऊपर नीचे करते रहना, ताकि हमें पता चलता रहे हमारी श्रोता कथा ध्यान से सुन रही है। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि हम इधर कथा सुनाते रहे और हमारी श्रोता झोंका लेती रहे। महाराज अब आपने अगर कहीं झोंका लेना शुरू कर दिया तो फिर हम भी महाराज, हमारा भी पूरा एनर्जी डाउन हो जाएगा। हम थोड़े दूसरे नंबर वाले कथावाचक हैं, पहले नंबर वाले नहीं। तो श्रोता चाहे जैसे सुनाते रहे, हम श्रोताओं को देख के सुनाते हैं कथा। आपने बढ़िया से कथा सुने तो बढ़िया वाली कथा होगी महाराज। अब आपने कहीं झोंका लेना शुरू कर दिया तो हम भी फिर झोंका लेकर कथा सुनाना स्टार्ट कर देंगे, फिर हो जाएगी कथा। तो ऊर्जा से भर कर बीच बीच में हुकारी हुकारी भरते जाना, जो बात समझ में आए तुरंत बता। बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो। तो इस मन को ठाकुर जी के चरणों में बांध दो। जब हम एक बार मन को प्रभु के चरणों में बांध देंगे तो कितना भी ये मन इधर जाए उधर जाए, चाहे सेक्टर 20 में जाए, चाहे सेक्टर 40 में जाए, चाहे सेक्टर 50 में जाए, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और मन यदि आपका यहाँ नहीं बंधा है, मन बिहारी जी के चरणों में नहीं है, मन आपकी कथा में नहीं है, तो महाराज आप चाहे 3 घंटे नहीं 30 घंटे बैठे रहो, आपको कथा का 1% भी फल नहीं मिलने वाला है।
तपोभूमि आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं से, दर्शकों से एक ही मेरा आग्रह है कि गौ सेवा से जुड़ें। जिस घर में गौ सेवा होती है, निश्चित आप सत्य मानो देवता पितर सब उन पर कृपा करते हैं और वह घर हमेशा प्रसन्न रहता है। जो प्रकृति से भी कुछ नहीं लेती, आज हर मनुष्य उस गाय के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए मेरे सभी दर्शकों से ये प्रार्थना है कि गौ सेवा अवश्य करें। मेरा एक छोटा सा मात्र एक यही प्रयास है कि एक भी गाय की मृत्यु एक्सीडेंट से, बीमारी से ना हो। आज गौ माताएं दर दर भटक रही हैं। आप किसी भी जगह चले जाओ, कोई ना कोई रास्ते में आपको गाय मिल जाएगी जो भटक रही है, छोड़ देते हैं लोग। आप लोग देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, यह दिव्य गौ सेवा धाम अस्पताल बनने के लिए सज्ज है, परंतु धन के बिना इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए आप सभी लोग जिसकी जैसी शक्ति हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो, उस भाव से जुड़ते हुए, सहयोग करते हुए अपने पूर्वजों के नाम से, परिवार के बच्चों के नाम से जो भी आप बनवाना चाहें, यह गौ सेवा धाम हॉस्पिटल आपके दान की अपेक्षा करते हुए प्रयास कर रहा है कि आप लोग आएं, आगे बढ़ें और इस गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में सहयोग करें। यह चित्रकूट की पावन धरा में निर्मित हो रहा है, इसलिए हम सबको आगे बढ़ कर के और सहयोग करना चाहिए।